Hello everyone, myself मित्र सेन and welcome to our channel मित्र सेन स्टडी सेंटर। So friends, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोस्क्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर हम मोनोस्क्राइड्स से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर। दोस्तों तो यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे जो मोनोस्क्राइड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर होता है। दोस्तों जो कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 है। दोस्तों इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट करा था कार्बोहाइड्रेट्स तथा उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। आइए हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोस्क्राइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। दोस्तों इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप प्रेस कीजिएगा, वहां से इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इसी वे में। तो यदि आपको यहां से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर जो आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता है तो प्लीज कमेंट करना, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों तो चलिए हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है मोनोस्क्राइड्स का वो किसके बेसिस पर किया गया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर किया गया है। तो यहां पर आप समझ लीजिए जो ट्रायोसिस होता है, अब आप समझ रहे होंगे जो ट्रायोसिस होता है वो कंटेन 3 कार्बन एटम, एग्जांपल ग्लाइसेरल एल्डिहाइड्स एंड डाइहाइड्रोएसीटोन। दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि यहां पर मोनोस्क्राइड आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा और ना ही आपको यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ठीक से दिख रहा होगा क्योंकि यहां पर लाइट्स की थोड़ी समस्या है, धीरे-धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए समझ लेते हैं जो आपका ट्रायोसिस होता है दोस्तों इसमें केवल कार्बन के एटम 3 पाए जाते हैं। दोस्तों जिसका एग्जांपल दिया गया है ग्लाइसेरल, जो आपका ग्लाइसेरल होता है तो वही बोला गया जो आपका ग्लाइसेरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोएसीटोन, ये एग्जांपल है किसका दोस्तों, ट्रायोसिस में, जिसमें केवल कार्बन के एटम 3 होते हैं। दोस्तों जो आपका टेट्रोस होता है, ट्रायोसिस और टेट्रोस में अंतर होता है। जो आपका ट्रायोसिस होता है उसमें केवल कार्बन के 3 एटम होते हैं, लेकिन जो आपका टेट्रोस होता है उसमें कार्बन के एटम 4 पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका टेट्रोस होता है वो कंटेन 4 कार्बन एटम, एग्जांपल इर्थिरोस एंड थियोस। जो आपका क्या होता है, टेट्रोस होता है उसमें कार्बन के एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं, कार्बन के एटम 4 होते हैं। दोस्तों उसमें कार्बन के एटम 4 होते हैं। इसका एग्जांपल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, इर्थिरोस एंड थियोरोस दिया गया है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं जो आपका पेंटोस होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेंटोस में कितने कार्बन के एटम पाए जाते हैं भाई, तो उसमें 5 कार्बन एटम के पाए जाते हैं। यानी जो आपका पेंटोस होता है उसमें कार्बन के एटम कितने पाए जाते हैं, 5 कार्बन के एटम पाए जाते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल दिया गया है राइबोस, राइबोलोस और डीऑक्सीराइबोस, और क्या दिया गया है, और दिया गया अल्बिनोस, हेक्सिलोस एंड एक्सिलोस। ये एग्जांपल है किसका, पेंटोस का, जिसमें 5 कार्बन एटम पाए जाते हैं। दोस्तों जो आपका हेक्सोस होता है इसमें जो कार्बन की एटम की संख्या होती है वो कितना होती है, 6 होती है। तो हेक्सोस कंटेन 6 कार्बन एटम। इसका जो एग्जांपल होता है दोस्तों वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोस और गैलेक्टोज। ये एग्जांपल है किसका, एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हेक्सोस का, जिसमें केवल कार्बन के एटम कितना होते हैं दोस्तों, इसमें केवल 6 कार्बन के एटम होते हैं। अब देख लेते हैं जो आपका हेप्टोस होता है, हेप्टोस कंटेन 7 कार्बन एटम, एग्जांपल सेडोपेटुलोस। दोस्तों जो आपका क्या होता है, जो आपका हेप्टोस होता है, हेप्टोस में कितना कार्बन के एटम होते हैं, तो उसमें 7 कार्बन के एटम होते हैं। इसका एग्जांपल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, सेडियोपेटुलोस, यानी SEDHEO, सेडियो PTULOS, यानी सेडियोपेटुलोस इज द एग्जांपल ऑफ किसका दोस्तों, वो है हेप्टोस का, जिसमें कार्बन के एटम कितना होते हैं, 7 कार्बन के एटम पाए जाते हैं। एक बार इसका रिकैप करते हैं। ट्रायोसिस कंटेन 3 कार्बन एटम, जो ट्रायोसिस होता है उसमें कार्बन के एटम्स 3 पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लाइसेरल एल्डिहाइड्स और क्या है, डाइहाइड्रोएसीटोन। ये एग्जांपल है किसका दोस्तों, ट्रायोसिस का एग्जांपल है। अब समझ लेते हैं जो आपका टेट्रोस होता है उसमें कार्बन के एटम 4 होते हैं। जो आपका टेट्रोस होता है उसमें कार्बन के एटम जब 4 होते हैं दोस्तों, एग्जांपल देख लीजिए एर्थिरोस और थियोरोस। दोस्तों जब आप इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको वहां पर डिटेल में समझने को मिलेगा। आप स्ट्रक्चर को देखिएगा, यहाँ मैंने 2 स्ट्रक्चर बना कर रखे हैं
ट्रायोसिस के, उसके बाद में हेक्सोसिस के। तो यहाँ पर आप ट्रायोसिस का आप समझ लीजिए, जैसे ट्रायोसिस कंटेन 3 कार्बन एटम, एग्जांपल ग्राइसिल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोएसीटोन। तो आप इसमें समझ लीजिएगा 1 2 3, तो इसमें कार्बन के एटम केवल 3 ही पाए जाते हैं ना। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायोसिस का आप देख लीजिए, इसमें केवल कार्बन के एटम 3 पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो और सारे हैं उसमें कार्बन के एटम उनके अनुसार डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है, ट्रेट्रोस में 4 कार्बन के एटम, पेंटोस में 5 कार्बन के एटम, उसके बाद में हेक्सोसिस में 6 कार्बन के एटम, और क्या होता है आपका हेप्टोस में कार्बन के 7 एटम पाए जाते हैं। तो आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब देख लीजिए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायोसिस। जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ट्रायोसिस का वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो इसमें केवल 3 कार्बन के एटम होते हैं, 1 2 और ये 3, इसमें केवल 3 कार्बन के एटम होते हैं। दोस्तों ये किसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आपका हो गया डी ग्लाइसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिया है। अब आप समझ लीजिए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोस का। हेक्सोस में हम लोग क्या सीखे थे कि हेक्सोस में कितना कार्बन के एटम होते हैं, हेक्सोस में 6 कार्बन के एटम होते हैं, हेक्सोस में 6 कार्बन के एटम होते हैं। अब आप केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोस का देख लीजिए, जिसमें मात्र केवल 6 आपको कार्बन के एटम मिलेंगे। अब कैसे आपको देख लो, जैसे यहाँ पर 2 हो गए, 3, उसके बाद में ये 2, यहाँ पर 5, 1 6। तो आप एग्जांपल के माध्यम से ये देख लीजिए कि कैसे केमिकल स्ट्रक्चर हेक्सोस में कितना कार्बन के एटम पाए जाते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, डी ग्लूकोज, उसके बाद में डी फ्रक्टोज, ये इसके एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं, हेक्सोस के, जिसमें केवल कार्बन के एटम की संख्या जो होती है वो मात्र कितना होती है, वो मात्र होती है कितना, 6 होती है। आई होप आपको बेहतर तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के अनुसार बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है मोनोसैकराइड का, किसके बेसिस पर, कार्बन एटम के बेसिस पर। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप वहां पर प्रेस कीजिएगा और आपको वहां से मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकराइड, यानी आखिर में फिजिकल प्रॉपर्टी मोनोसैकराइड्स की क्या क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।